बांका लोकसभा चुनाव में कुल 54% तथा रेजॉन में 59.28% हुआ मतदान। प्रशासन के लाख समझाने के बाद भी नहीं माने मोरामा के ग्रामीण, मात्र 9 लोगों ने किया मतदान। बांका लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत शुक्रवार 26 अप्रैल को बांका लोकसभा क्षेत्र के 1903 मतदान केंद्रों पर शाम 6 बजे तक में कुल 54% मतदान हुआ, जबकि जिले के रेजॉन प्रखंड के 160 मतदान केंद्रों पर संध्या 6 बजे तक कुल 59.28% मतदान होने की खबर है। बता दें कि बांका लोकसभा चुनाव के लिए बांका जिले में 3 सहायक मतदान केंद्र सहित कुल 1551 मतदान केंद्र, जबकि भागलपुर जिले के सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में 352 मतदान केंद्र बनाए गए थे। वहीं इस बार जिले के सभी 5 विधानसभा में एक आदर्श मतदान केंद्र तथा इसके अलावे महिलाओं और दिव्यांगों के लिए भी एक तथा पूरे जिले में मात्र एक युवा मतदान केंद्र बनाए गए थे। मालूम हो, बांका लोकसभा क्षेत्र में कुल 18,58,566 मतदाता में से 9,79,126 पुरुष मतदाता, 8,79,412 महिला मतदाता तथा 28 थर्ड जेंडर शामिल हैं, जिसमें से कुल 10,08,010 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें 4,97,098 पुरुष तथा 5,10,911 महिला मतदाता शामिल हुए। प्राप्त जानकारी के अनुसार रेजॉन प्रखंड के कुल 1,45,189 मतदाताओं में से 86,067 मतदाताओं ने शुक्रवार को सुबह 7 बजे से लेकर संध्या 6 बजे तक में मतदान किया है, जिसमें 76,728 पुरुष मतदाताओं में से 42,693 तथा 68,461 महिला मतदाताओं में से 43,374 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। एक और जहां तेज धूप व उमस भरी गर्मी के बावजूद लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखी गई। इस दौरान खासकर युवा वर्ग एवं नए मतदाताओं ने काफी उत्साहित होकर पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं दूसरी ओर रेजॉन प्रखंड के मोरामा बनगांव पंचायत अंतर्गत मोरामा गांव स्थित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय के मतदान केंद्र संख्या 145 पर प्रशासन के लाख समझाने के बाद भी सिर्फ 9 वोट ही पड़े। इसकी वजह आपको हैरान कर देगी। दरअसल भागलपुर मंदारा हिल रेलखंड को विस्तारित करने के बाद भागलपुर हंसडीहा मुख्य सड़क मार्ग से इस रेलखंड होकर गुजरने वाली मोरामा के साथ साथ आनंदपुर और हरा सहित कई अन्य गांवों तक जाने वाली संपर्क पथों पर रेलवे संपर्क फाटक देने की बजाय रेल प्रशासन ने सड़क मार्ग को ही जेसीबी आदि से खुदाई करके अवरुद्ध कर दिया है, जिसके बाद से इन गांवों के लोगों ने इसका रोष व्यक्त करते हुए समय समय पर सरकार व रेलवे प्रशासन को सूचना देने का भी काम किया है। इसके बावजूद सरकार व प्रशासन ने कभी इन ग्रामीणों की सुध नहीं ली। वहीं रेलवे के इस कार्रवाई के बाद मोरामा गांव के साथ साथ इस सड़क मार्ग से लाभान्वित दर्जनों गांव के लोगों के बीच यातायात की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। हालांकि यहां के लोग आज भी इस अवैध रेलवे क्रॉसिंग होकर ही आवागमन कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में रेलवे द्वारा पूरी तरह से इस मार्ग को अवरुद्ध कर देने पर मोरामा सहित इस रास्ते से लाभान्वित दर्जनों गांवों के लोगों के बीच यातायात की गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। बता दें कि आज़ाद भारत के बिहार के प्रथम मुख्य सचिव रामसेवक मंडल मोरामा गांव के ही मूल निवासी थे। मोरामा गांव तक जाने वाली सड़क मार्ग को रेल प्रशासन द्वारा अवरुद्ध करने को लेकर यहां के ग्रामीणों ने विगत दिनों लोकसभा चुनाव में वोट बहिष्कार करने का निर्णय लिया था। वहीं इसको लेकर करीब 100 से भी अधिक ग्रामीणों ने हस्ताक्षर युक्त लिखित आवेदन राज्य के निर्वाचन आयुक्त के अलावे जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह बांका के डीएम को भी दी थी तथा विगत बुधवार 24 अप्रैल को मोरामा गांव सहित इस सड़क मार्ग से लाभान्वित अन्य गांवों के सैकड़ों ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर तथा वोट बहिष्कार से संबंधित बैनर, तख्ती आदि के साथ भागलपुर मंदारा हिल रेलखंड के समीप पहुंचकर सरकार व रेलवे प्रशासन के प्रति जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा था कि अगर प्रशासन चुनाव के पूर्व कोई आश्वासन नहीं देती है तो हम लोग अपने मताधिकार का पूर्ण रूपेण बहिष्कार करेंगे। वहीं 26 अप्रैल को मतदान के दिन सुबह 7 बजे से जब मतदान केंद्र पर ग्रामीण मत देने नहीं आ रहे थे तो इसकी सूचना पर बांका से अपर समाहर्ता अजीत कुमार, बांका एसडीपीओ विपिन बिहारी, रेजॉन बीडीओ राजकुमार पंडित, रेजॉन थानाध्यक्ष चंद्रदीप कुमार सहित सेक्टर मजिस्ट्रेट आदि मोरामा पहुंचे और ग्रामीणों को काफी समझाए बुझाए, लेकिन प्रशासन के लाख समझाने बुझाने के बाद भी यहां मात्र 9 वोट ही पड़ सका।
इस संबंध में रेजॉन बीडीओ राजकुमार पंडित एवं रेजॉन बीसीओ सन्नी कुमार ने बताया है कि मोरामा में ग्रामीणों के विरोध के कारण मात्र 9 वोट ही पड़े हैं। वहीं मोरामा के ग्रामीणों ने बताया है कि 2 मतदाता ने स्वेच्छा से तथा 7 मतदाता ने प्रशासन के दबाव में आकर मतदान किया है, जिसमें विद्यालय की रसोइया, आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका व आशा कार्यकर्ता आदि शामिल हैं। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि यह सड़क मार्ग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क मार्ग योजना के तहत बना है। इस मार्ग को अवरुद्ध कर दिए जाने से न सिर्फ सरकार की खर्च की गई राशि का दुरुपयोग हुआ है, बल्कि मोरामा सहित करीब आधे दर्जन से अधिक गांवों के लोगों को भविष्य में यातायात की सुविधा से पूरी तरह वंचित होना पड़ेगा।